नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सेवरी आपके अपने YouTube चैनल नरेंद्र स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मध्य प्रदेश उपचुनाव परिणाम 2020, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती अभी आने वाली है और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश जेल पैरी भर्ती के जो एडमिट कार्ड है वो इशू हो चुके हैं और कुछ दिन पश्चात 10-12 दिन पश्चात परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इस मद्देनजर ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। हम सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की थोड़ी बेसिक नॉलेज के ऊपर बात करते हैं कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो देखिए, लोकसभा की सीटें हैं 29, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं 11 और विधानसभा की संख्या, विधानसभा सदस्यों की संख्या है 230। देखिए, मध्य प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया और वर्तमान में अभी आनंदीबेन पटेल है। देखिए, पूर्व में भी आनंदीबेन पटेल थी, लेकिन जब राज्यपालों की नियुक्ति की गई थी, सभी राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे, उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए थे लालजी टंडन जी, जिनका निधन हो चुका है। उसके पश्चात जो आनंदीबेन पटेल थी, जिन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था, उन्हें पुनः मध्य प्रदेश का भी कार्यभार सौंप दिया गया है। इस कारण जो आनंदीबेन पटेल हैं वो उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। अब हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं। देखिए, वर्तमान में अभी हैं शिवराज सिंह चौहान। उपचुनाव के कारण उनका जो सिंहासन था या उनका कह सके राज्य शासन वो डगमगा सकता था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे जीत हासिल की है। इस कारण ऐसा नहीं हो पाएगा। और जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश की, वे थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, जो कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के चुनाव की, जो कि 2018 में लड़ा गया। जब वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश की 230 सीटों के लिए चुनाव हुए, तो उन सीटों में से देखिए बड़ी कांटे की टक्कर रही थी। 109 सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई थी और 114 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। और जो अदर पार्टीज थी या कुछ छोटे मोटे दल कह लें जो गिनती में ही नहीं थे, उन्हें 7 सीटें प्राप्त हुई थी। देखिए, बीएसपी को 2 सीटें प्राप्त हुई थी, एसपी को 1 सीट प्राप्त हुई थी और जो अदर पार्टीज है, ये छोटे मोटे दल कह लें या फिर एक टाइप से कह लें निर्दलीय, जो निर्दलीय उम्मीदवार थे वो 4 विजयी हुए थे। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस ने और ना ही बीजेपी ने, इन दोनों पार्टियों ने बहुमत हासिल नहीं कर पाया था। इस कारण जो सरकार बनना निश्चित हुआ था वो अन्य जो पार्टियां थी, जो अन्य को जो सीटें प्राप्त हुई थी, उनके सहयोग से बनना तय हुआ था। तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सत्ता में आ सकती थी, लेकिन जो अदर पार्टीज हैं, बीएसपी, एसपी तथा अदर्स ने अपना सहयोग कांग्रेस पार्टी को दिया। इस कारण 114 और 7 121 के आंकड़े को पार कर गए थे। इस कारण यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी और मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए कमलनाथ जी। देखिए, जब मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा हो रही थी, तब कमलनाथ के साथ साथ एक और नाम सामने आया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। तो देखिए, उनको भी लिया गया, लेकिन जो मुख्यमंत्री के रूप में जिन्हें पद सौंपा गया उनका नाम था कमलनाथ। देखिए, यही कारण था कि पार्टी में फूट की शुरुआत हुई। 18 महीने राज्य करने के पश्चात, एक टाइप से इसे 1.5 वर्ष भी कह सकते हैं आप, 18 महीने के पश्चात जो सिंधिया जी हैं वो अपने 22 विधायकों के साथ, देखिए कांग्रेस के जो 22 विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए। उनके पश्चात 3 अन्य विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए जो कि कांग्रेस के ही थे और 3 विधायकों का निधन हो गया। इस कारण 28 सीट खाली हुई। इन 28 सीटों पर जब चुनाव कराया गया, अभी हाल ही में उपचुनाव कराया गया है और चुनाव परिणाम घोषित हुए, तो देखिए इस चुनाव परिणाम में 3 पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस और जो अदर हैं, अदर क्या कह लीजिए, एक ही पार्टी है बीएसपी। तो देखिए, बीजेपी को 19 सीटें हासिल हुई, कांग्रेस को 8 सीटें हासिल हुई और जो बीएसपी है उसे 1 सीट हासिल हुई। जो 28 सीटों पर निर्वाचन कराया गया है उसमें बीजेपी की तरफ से जो सिंधिया खेमे के जो विधायक थे, 22 विधायक,
उनमें से जो 14 जिनको मंत्री पद दिया गया था वो 14 उपचुनाव में खड़े हुए, जिनमें से 11 जीत पाए हैं। देखिए 14 कैबिनेट मंत्री खड़े हुए, जिनमें से 11 को जीत हासिल हुई है, ये जीते हैं और 3 हार गए हैं, जिनमें इमरती देवी, इंदल सिंह इत्यादि का नाम प्रमुख है। इमरती देवी कांग्रेस सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं और इन्हें मध्य प्रदेश की जो शिवराज सिंह सरकार है इसमें अभी मंत्री पद से नवाजा गया था। इस कारण अब मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया जाएगा और जो 3 सदस्य गए हैं इन्हें देखिए वापस से तो विधानसभा का सदस्य बनाना संभव नहीं है, क्योंकि निर्वाचन के थ्रू ही होता है। इसमें ना तो मनोनयन है और मध्य प्रदेश में संयोग से विधान परिषद भी नहीं है, इस कारण बड़ा ही कठिन है इन्हें सदस्य बनाना। तो इस कारण कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल है उसका पुनर्गठन किया जाएगा और जो मंत्रिमंडल में चेंजेस होंगे उन चेंजेस से भी आपको इसी चैनल पर अपडेट कराया जाएगा। अगर आप इन चेंजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल आपको इन इंसिडेंट्स के बारे में अपडेट कराता रहेगा। जो करंट जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होंगे उनके बारे में हमारे इस चैनल पर चर्चा की जाएगी। देखिए अगर आप करंट जीके को कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। देखिए आने वाले समय में जो जेल पैरी का एग्जाम होने वाला है, जिसके एडमिट कार्ड इशू हो गए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं अभी करंट जीके की ही क्लास लाने वाला हूँ। सारे जो क्लासेस हैं उनमें करंट जीके ही पढ़ाया जाएगा, जिससे कि बच्चों को पेपर में कुछ दिक्कत ना हो। अगर आपने भी जेल पैरी का फॉर्म डाला या फिर कोई भी फॉर्म डाला है या फिर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारी वीडियोस आपको बहुत ही प्रॉफिट कराने वाली हैं। देखिए उपचुनाव में सर्वाधिक मत हासिल करने वाली जो पार्टी है वो बीजेपी है। ये किसी गठबंधन के साथ नहीं है, यहाँ पे सिंगल पार्टी है। उपचुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में सामने आई है बीजेपी। उसके बाद कांग्रेस का स्थान है और बीएसपी को 1 ही सीट मिली है। निर्दलीय उम्मीदवार इस उपचुनाव में नहीं जीत पाए हैं। हम उपचुनाव से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण बातों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल नरेंद्र स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।